अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, ये है हमारा ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 3 की लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम पाइथन सिंटैक्स, कमेंट्स और वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को पाइथन सिंटैक्स से। सिंटैक्स स्टूडेंट कहते हैं रूल्स फॉर राइटिंग कोड। किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने के जो रूल्स होते हैं उसे बोला जाता है सिंटैक्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस लिख रहे होते हो तो उसके लिए आपको ग्रामर के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आपके ग्रामर के रूल्स गलत हो जाएं तो वो आपका इंग्लिश का जो टेंस होता है वो गलत हो जाता है। उसी तरह किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आपके पास सिंटैक्स एरर आ जाता है। बेसिकली आपका कोड सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता, वो एरर मैसेज शो करता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसको डीबग करना पड़ता है, और जब तक आप उसमें से एरर रिमूव नहीं करते और उस कोड की एग्जीक्यूशन नहीं होती। स्टूडेंट्स, हमारे पास पाइथन सिंटैक्स के कुछ रूल्स होते हैं। आपने पाइथन में प्रोग्राम लिख रहे हो ना, तो उसके सिंटैक्स का ख्याल रखने के लिए आप इन रूल्स का ख्याल रख सकते हो। एक तो आपने इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि कोई भी किसी भी लैंग्वेज, ये रूल जो है ना वो स्टैंडर्ड है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो होगा कि आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हो तो आपने लाइन बाय लाइन लिखना है। पहले आप एक लाइन लिखोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से लिखोगे। जब आपके पास कोई भी टेक्स्ट वैल्यूज होंगी तो वो आपने इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, जो भी आप टेक्स्ट वैल्यूज लिखोगे वो आपकी इन्वर्टेड कोट्स में होंगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो हेलो पाइथन लिखा हुआ है, तो ये इन इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। उसी के साथ आप कोई भी फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपने पैरेंथेसिस, जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, उसका यूज करना है। जैसे आपके पास प्रिंट का फंक्शन है तो आपने प्रिंट के साथ जो भी चीज लिखनी है वो इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखनी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर आप किसी जगह पे यूज कर रहे हो एज ये वाला, और अगर किसी और जगह पे यूज कर रहे हो एज ये वाला, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो आपने केस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अगर आप एक जगह लोअर केस यूज कर रहे हो तो दूसरी जगह भी आपने लोअर केस ही यूज करना है। इंडेंटेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। इंडेंटेशन कहते हैं स्पेसेस को। अगर इंडेंटेशन आपकी ना एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ लिंक करती है, स्पेसिफिकली जब आप कंडीशन वगैरह लगाओगे, आगे जाके हम वो भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। बेसिकली इंडेंटेशन आप ये याद इस तरह से याद रख सकते हो कि ये आपकी ना नंबर ऑफ स्पेसेस को बोला जाता है कि आपने लाइंस में कितनी स्पेसेस देनी है, किस तरह से उनको लिखना है। अगर स्टूडेंट हम सिंटैक्स एरर की एग्जांपल समझें, जब भी हम ना सिंटैक्स के रूल्स को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आता है। अब आपके पास एक ये आउटपुट है, आपके पास एक ये आउटपुट है, दोनों में आपको कुछ सिंटैक्स दिखाया गया है, कुछ चीज प्रिंट हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने रूल क्या पढ़ा था, आपके पास पैरेंथेसिस आती है प्रिंट फंक्शन या कोई भी फंक्शन के साथ, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट मिस थी, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट सिंटैक्स था। अगर आप इस आउटपुट को देखो तो यहाँ पे हमारे पास पैरेंथेसिस भी लगे हुए हैं और हमारे पास इन्वर्टेड कोट्स भी लगे हुए हैं। इसका मतलब है ये करेक्ट सिंटैक्स है। तो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए उसका करेक्ट सिंटैक्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कमेंट्स इन पाइथन। ये वो टॉपिक है जिसमें से आपका कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन आता है। कमेंट्स आपके प्रोग्राम में वो लाइंस होती हैं जिन्हें पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता। तो आप ये सोच रहे हो कि ये वो लाइंस हैं जब इन्हें हम एग्जीक्यूट नहीं करते तो भाई हम इन्हें अपने प्रोग्राम में ऐड क्यों करते हैं। कमेंट्स का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। कमेंट्स प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होती हैं। अब वो किस तरह से होती हैं, जब भी आप किसी कोड के साथ उसका कमेंट ऐड करते हो, बेसिकली कमेंट क्या होता है, उस कोड की डिस्क्रिप्शन होती है, या आपको उस कोड का मतलब बता रही होती है कि यहाँ पे मैंने ये काम किया है। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम रन होता है, तो ऑटोमेटिकली कमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आप कोड को आसानी से समझ सकते हो। पर्पस ऑफ कमेंट्स की बात करें तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे कोड की एक्सप्लेनेशन होती है। हमने कोई भी एक लाइन लिखी, उसके साथ कमेंट ऐड कर दिया, तो वो जो कमेंट होगा वो उस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा होगा। इससे आपकी जो रीडेबिलिटी है, जो प्रोग्राम को समझने की सलाहियत है, वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। साथ ही ये आपको ना टीम वर्क करने में हेल्प करता है। अब लेट्स सपोज एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक टीम मिलकर कोई
प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और वो डिफरेंट लोग मिलके कोड कर रहे हैं। अब एक बंदे का कोड दूसरे के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, तो जब उसने कमेंट्स ऐड किए होंगे, प्रॉपर बताया होगा कि इस लाइन में मैंने ये काम किया है, यहाँ पे मैंने ये चीज यूज की है, तो दूसरे बंदे के लिए समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। या एक कंपनी ने किसी बंदे से अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया, अब उसने उसका कोड कर लिया, इन फ्यूचर उन्होंने किसी और बंदे से उस कोड में कोई चेंजिंग करवानी है, तो जिस बंदे से वो चेंजिंग करवा रहे होंगे पहले उस बंदे को वो सारा कोड समझना पड़ेगा। अगर कमेंट्स ऐड ना हो तो उसके लिए समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और अगर कमेंट्स ऐड होंगे तो उसके लिए समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, पाइथन में हमारे पास दो तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स। अक्सर एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं या मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल आप शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के लिए करते हो। जब आपने किसी भी कोड की वन लाइन एक्सप्लेनेशन करनी हो तो आप उसके लिए सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हो। पाइथन में अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट लगाना है तो उसके लिए आप इस हैश का सिंबल का यूज करते हो। हैश के सिंबल के साथ आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वो आपका सिंगल लाइन कमेंट होगा, और पाइथन की जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी तो इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका प्रिंट का फंक्शन यूज हुआ है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके ऊपर आपका कमेंट ऐड हुआ है कि ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। तो हैश सिंबल से आपने याद रखना है कि ये आपका सिंगल लाइन कमेंट है और ये आपके इस कोड की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है। फिर है स्टूडेंट हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स का आप यूज तब करते हो जब आपने मल्टीपल लाइंस में कोड की या किसी लाइन की एक्सप्लेनेशन देनी होती है। मल्टीपल लाइन कमेंट्स को हम ट्रिपल कोट्स के जरिए लिखते हैं। आप पहले ट्रिपल कोट्स लगाओगे, उसके अंदर आप जितनी मर्जी मल्टीपल लाइंस लिखो और फिर आप ट्रिपल कोट्स लगाकर उसको क्लोज कर दोगे, तो ये आपको बताएगा कि ये भाई हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स है और ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसकी भी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है, आपकी कोड की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कमेंट्स की दोनों टाइप्स की एग्जांपल दी हुई है। ये देखो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के साथ यहाँ पे पहले हमारा सिंगल लाइन कमेंट यूज हुआ है, फिर यहाँ पे हमारा मल्टी लाइन कमेंट यूज हुआ है। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कैसे यूज करना है, उसको बनाना कैसे है, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपने ये कॉन्सेप्ट समझना है। वेरिएबल स्टूडेंट हमारे पास ना एक स्टोरेज कंटेनर होता है। हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी में अगर हमें कोई डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल का आपने सिंपल वर्ड्स में याद करना है। वेरिएबल का यूज करके हम कोई भी डाटा स्टोर करेंगे और कहां पे करेंगे, अपनी मेमोरी में। अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी है, यहाँ पे हमें कोई डाटा स्टोर करना है तो लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल बना देंगे। वेरिएबल क्या करेगा, हमारा एक स्टोरेज कंटेनर होगा। अब लेट्स सपोज हमने वेरिएबल बनाया है ए और ए के अंदर हम स्टोर कर देते हैं 17। तो इस तरह से हम अपने पास डाटा स्टोर कर सकते हैं और ये वो डाटा होगा जो आगे जाकर हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंट तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो डेसिमल पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं, वो बुलियन वैल्यूज ट्रू या फॉल्स भी हो सकती हैं। वेरिएबल्स आपके प्रोग्राम को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और यूजफुल बनाती हैं। वेरिएबल अगर आप नाम पे गौर करो ना तो इसके नाम में आ रहा है वेरी। वेरी का मतलब होता है चेंज, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी आपने अपने प्रोग्राम में अपने पास कोई डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए आप वेरिएबल का यूज करोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि वेरिएबल ना आप खुद से बनाते हो, ठीक है। आप वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हो, आप अपनी मेमोरी लोकेशन का कुछ भी नाम रख सकते हो जहां पर आप डाटा स्टोर कर रहे हो। सिंपल उसके लिए आपको वेरिएबल के नाम रखने के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसको वेरिएबल बोला क्यों जाता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब लेट्स सपोज हमने प्रोग्राम में एक वेरिएबल बनाया एज का, ये हम उन रूल्स के अकॉर्डिंगली कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं और उसे हमने वैल्यू दे दी 71। मतलब कि हमने एज के वेरिएबल में हमने स्टोर करवा लिया 71, तो एज में आ गया 71। लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में आएगा तो हमने सेम वेरिएबल के अंदर 60 स्टोर करवा दिया। तो पाइथन में आपने याद रखना है जो हमारी लाइन ऑफ कोड की एग्जीक्यूशन होती है वो लाइन आफ्टर लाइन होती है। पहले इस लाइन की एग्जीक्यूशन होगी, जब इस लाइन की एग्जीक्यूशन होगी स्टूडेंट तो एज की वैल्यू जो थी इस वेरिएबल में जो डाटा
डाटा हमारे पास स्टोर था वो था हमारे पास 71। लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पर आएगा तो वहां पे देखेगा कि भाई एज में आ गया है 60, तो वो इसको अपडेट कर देगा किससे, 60 से। अब जो एज में हमारे पास डाटा स्टोर है वो क्या हो जाएगा, 60। तो इस तरह से वेरिएबल की वैल्यूज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज होती जाती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वेरिएबल चेंज होने वाला होता है, इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरिएबल का नाम रखने के रूल्स। हमें वेरिएबल का पता चल गया कि वेरिएबल का यूज करके हम अपने पास कोई डाटा स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल का नाम रखना कैसे है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं वेरिएबल का नाम रखने के लिए। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, आप अपने नाम पर भी रख सकते हो, लेकिन आपने उसको कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली रखना होता है। पहला रूल क्या है कि हमेशा वेरिएबल का नाम लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। लेट्स सपोज हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं नेम, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि उसका जो पहला लफ्ज है वो या लेटर होगा या अंडरस्कोर, इस तरह से आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया स्टूडेंट। कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, कि कोई भी वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। अगर हम लिखते हैं वन नेम तो इसका मतलब है ये गलत है, क्योंकि ये रूल को जस्टिफाई नहीं करता। रूल क्या है कि वेरिएबल का नाम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल के नाम के अंदर लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर आ सकते हैं, कि अगर आप इस तरह से लिखो नेम वन तो ये सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि पहला जो है वो हमारा नंबर नहीं आ सकता। इसी के साथ आपके जो है ना इसमें डिजिट भी आ सकता है, डिजिट तो हो गया हमारे पास, अंडरस्कोर भी आ सकता है। बाज़ औक़ात आपका वेरिएबल का नाम बड़ा हो जाता है। लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल बनाते हैं टोटल, ये अंडरस्कोर लगा के हमने लिख दिया मार्क्स, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि वेरिएबल के नाम में स्पेसेस नहीं आती। अगर कहीं स्पेस हो, जैसे इन दो को आपने लिखना है, तो आप बीच में अंडरस्कोर का यूज करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है। अगर आप एक जगह वेरिएबल बनाते हो एज और एक जगह वेरिएबल बनाते हो एज, तो ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट कंसीडर होंगे। ये लोअर केस में है, ये सेंटेंस केस में है, तो ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट कंसीडर होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास रिजर्व कीवर्ड्स को आप वेरिएबल के नेम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। अब रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में जाकर इसको भी समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रूल्स थे जिनको आपने याद रखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या है कि हमेशा आपके वेरिएबल का नाम या तो लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से होगा। वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन आपके वेरिएबल के नाम में डिजिट्स, लेटर, अंडरस्कोर आ सकते हैं। नेक्स्ट फिर वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव है। आपने केस या लोअर केस या अपर केस का खसूसी ख्याल रखना है वेरिएबल का नाम रखते हुए। नेक्स्ट फिर रिजर्व कीवर्ड को आप वेरिएबल के नाम के तौर पर नहीं यूज कर सकते, और साथ ही आपने ये याद रखना है कि वेरिएबल के नाम में स्पेसेस नहीं आती। अगर आपका वेरिएबल का नेम बड़ा हो रहा है तो आपने उसमें अंडरस्कोर का यूज करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमारे पास कुछ करेक्ट वेरिएबल्स नेम की एग्जांपल है। जैसे एज का एक वेरिएबल है उसमें 17 स्टोर हो रहा है, नेम का वेरिएबल है उसमें हमारे पास अली स्टोर हो रहा है। अब वेरिएबल्स में हम कितने तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं, हम ये आगे जाकर अगली स्लाइड्स में ये भी समझेंगे। ये हमारे पास स्टूडेंट एज है। अब देखो ये वेरिएबल नेम बड़ा हो गया तो हमने स्पेस ऐड करने की बजाय अंडरस्कोर ऐड कर दी, क्योंकि स्पेस हम ऐड नहीं कर सकते थे। इसी तरह ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी रूल को जस्टिफाई करता है, ये भी सही है। और इसमें हमारे पास वेरिएबल के नाम में नंबर आ रहा है तो ये भी सही है। अगर यहाँ पे नंबर आ रहा होता ना फिर ये गलत हो जाता। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इनकरेक्ट वेरिएबल्स नेम की। तो इस वेरिएबल को देखो तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, नंबर से, इसलिए ये गलत है। अगर स्टूडेंट आप इस वेरिएबल के नाम में देखो तो यहाँ पे स्पेस आ रही है। अगर यहाँ पे अंडरस्कोर होती ना फिर तो ये ठीक था, लेकिन अंडरस्कोर नहीं है, स्पेस आ रही है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब ये जो 4 है ना ये हमारा रिजर्व कीवर्ड है, तो ये भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ये क्लास भी हमारा रिजर्व कीवर्ड है, ये भी हमारा वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। ये समझाने का मकसद स्टूडेंट ये था ना, एक तो आपके पास ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, करेक्ट और इनकरेक्ट वेरिएबल्स के नेम आइडेंटिफाई करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको वेरिएबल के नाम रखने के रूल्स आने चाहिए, क्योंकि आगे आप प्रोग्रामिंग में डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करोगे और अगर आपको वो रूल्स नहीं पता तो आप प्रोग्रामिंग में गलतियां करोगे। अगर आपका वेरिएबल का नाम सही ही नहीं है तो आपके कोड में एरर आ जाएगा और आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट रिजर्व कीवर्ड्स इन पाइथन। रिजर्व कीवर्ड्स वो आपके स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनके जो मीनिंग होते हैं वो पहले से फिक्स होते हैं, यानी कि आप ये समझ सकते हो वो क्या काम करेंगे वो पहले से
फिक्स है, जैसे इफ, एल्स, एल्स इफ ये आपके कंडीशन में यूज होते हैं, फॉर आपके लूप के लिए यूज होता है। ये इन वर्ड्स के मतलब पहले से फिक्स है कि इस पर्पस के लिए हम इसको प्रोग्राम में यूज करेंगे, तो इसलिए आप इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि पाइथन में हमारे पास टोटल 35 रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं, आपने इसको याद रखना है। यहाँ पे तो मैंने वही लिखे हैं जो आपके मोस्ट कॉमन यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन हमारे पास किसी भी वेरिएबल की जो डाटा टाइप होती है ना, उसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है। अब डाटा टाइप से मुराद ये है कि उस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा आ रहा है। डाटा टाइप ना कि हमें सिर्फ ये बताती है कि उसमें किस टाइप का डाटा आ रहा है, बल्कि साथ ही हमें ये भी बताती है कि उसको स्टोर करने के लिए हमें कितनी बिट्स मिलेंगी। तो पाइथन में अगर हम डाटा टाइप्स की बात करें तो एक होती है हमारे पास इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लॉट और बुलियन। इन तमाम डाटा टाइप्स को स्टूडेंट हम आगे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली है स्टूडेंट हमारे पास इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर हमारे पास जो होल नंबर होता है ना, उसको स्टोर करता है। इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट नहीं आता, यानी कि इसमें पॉइंट वैल्यू नहीं आती। आपने ये याद रखना है कि इंटीजर हमारे पास फिक्स वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे 17 हो गया, 90 हो गया, 35 हो गया। अगर हम इंटीजर में 35.5 कहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर हमारे पास सिर्फ होल नंबर 0, 1, 2, 3 जो फिक्स नंबर होते हैं उनको स्टोर करता है। नेक्स्ट डाटा टाइप है स्टूडेंट फ्लॉट। फ्लॉट हमारे पास डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। डेसिमल नंबर स्टूडेंट वो होते हैं जिनमें हमारे पास पॉइंट आता है, जैसे 19.99 हो गया, 5.7 हो गया, 36.5 हो गया। तो अगर इस तरह का डाटा हो तो उसको स्टोर करने के लिए हम फ्लॉट वेरिएबल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज करके हम टेक्स्ट को अपने पास स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो भी डाटा होता है वो कोटेशन मार्क्स में स्टोर होता है, या आप कह लो इन्वर्टेड कोट्स में स्टोर होता है। अगर आपने लिखा हो 5 तो ये भी आपका स्ट्रिंग कंसीडर होगा, अगर आपका लिखा हो ये 5 तो ये आपका इंटीजर कंसीडर होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कोट्स आ गए हैं, इसलिए ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो स्ट्रिंग का जो भी डाटा होगा वो आपका हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अली, लाहौर, पंजाब स्कूल, ये सारा डाटा आपका क्या है, कोटेशन मार्क्स के अंदर आ रहा है, इसलिए ये आपका स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास बुलियन। बुलियन में हमारे पास दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स। बुलियन का इस्तेमाल हम कंडीशन में करते हैं, जब हमने डिसाइड करना हो दो चीजों में से कोई एक। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट का डिसाइड करना है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट, तो उसके लिए हम बुलियन वेरिएबल्स का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपके सिंटैक्स, कमेंट्स और वेरिएबल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।